यह घटना जो आपको मैं कहानी के रूप में सुनने जाने वाला हूं, यह घटना छत्तीसगढ़ के रतनपुर की है। रतनपुर में एक परिवार होता है जिसमें माता पिता के अलावा एक छोटी बेटी और एक बेटा रहता था। परंतु बेटे की मृत्यु 5 साल की उम्र में ही एक एक्सीडेंट में हो गई थी, जिस परिवार थोड़ा बिखरा हुआ था और उदास था। परंतु माता पिता बेटी के भरोसे जिंदा थे। परंतु बेटी बहुत होशियार थी और अपने माता पिता को कहती थी, आपके सपनों को मैं पूरा करूंगी। और साथ ही बेटी पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी और तेज थी। वह सोचती थी कि कुछ बड़ा बनकर के अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, ताकि मेरे माता पिता सर उठाकर इज्जत की जिंदगी जी सके और समाज के लिए भी अच्छा काम करेंगे। समाज में हो रही गलतियों की वजह से समाज में हो रही भ्रांतियों में सुधार का यूनिक काम मैं करूंगी। इसी सोच को लेकर करके वह यूपीएससी की तैयारी करती है और उसके माता पिता गरीब होने के बावजूद भी उसे दिल्ली यूपीएससी की तैयारी के लिए भेजते हैं और उसकी कड़ी मेहनत से वह यूपीएससी में उसका आखिरकार चयन भी हो जाता है और उसे रैंक के हिसाब से एसपीएस का पोस्ट मिलता है। एसपीएस में चयन होने के बाद वह हैदराबाद में ट्रेनिंग करती है और ट्रेनिंग होने के बाद वह रतनपुर आती है और घर पर तब उसकी माता पिता कहते हैं कि बेटी, अब तो तुम एक अच्छी सी नौकरी पा गई हो और तुम्हारी उम्र भी लगभग 30 साल तक हो गई है। अब तुम किसी अच्छे लड़के को देख करके शादी कर लो। लड़की कहती है कि पिताजी, शादी तो हमें करना ही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी मेरा जो लक्ष्य है उसे पूरा करना है। मैं अभी समाज को देखना चाहती हूं कि समाज किस तरह का है। अभी तक तो मैंने समाज को कभी देखा ही नहीं है। अभी तक केवल एक कमरे में बैठ करके हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की है और पुस्तक ज्ञान अर्जित कर लिया है। लेकिन पिताजी, समाज में किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, हमको कैसे झेलना है, मैं 4-5 साल तक देखना चाहती हूं, उसके बाद शादी कर लेंगे। उसके माता पिता समझाते हैं, लेकिन वह बेटी नहीं मानती है। फिर पिताजी कहते हैं, बेटी, अब तुम समझदार खुद हो गई हो, अपने हिसाब से अपना ध्यान रखना। लड़की ड्यूटी के लिए आखिरकार जवाइन हो जाती है और रतनपुर में ही उसकी पोस्टिंग हो जाती है और वह ड्यूटी पर ना जाकर के वह अपने गाड़ी में बैठती है और ड्राइवर से कहती है कि मुझे किसी सुनसान जगह पर ले जाकर छोड़ दो। उसी शहर में एक जगह पर, सुनसान जगह पर, उसका ड्राइवर पर्सनल जो होता है वह जाकर के आईपीएस को छोड़ देता है। लेकिन आईपीएस जो थी वह गेटअप अपना जो बनाती है और वह एक गरीब पागल महिला का बनती है जिसे कोई पहना ना सके, और अपने ड्राइवर से कहती है बड़े प्यार से कि मैं जिस तरह से मार्केट में जा रही हूं, इनकी भना किसी को भी मत देना। अगर तुम किसी को मेरे बारे में बताओगी तो तुम्हारी नौकरी समझो चली गई। ड्राइवर डर जाता है और वह कहता है, मैडम ठीक है, हम किसी से कोई चर्चा नहीं करेंगे। अब आईपीएस पूजा जो होती है वह टहलते टहलते थाने के पास पहुंच जाती है। जब थाने के पास पहुंच जाती है तो थाने के गेट के अगल बगल पर वह चक्कर लगा रही होती है और पुलिस वाले देखते हैं और एक सब इंस्पेक्टर बोलता है, ये पागल, तुम यहां क्या कर रही हो? बाजार में जाओ, भीख मांगो, अपना काम करो, यहां हम लोगों को परेशान मत करो, हमें अपना काम करने दो। वह कहती हैं, साहब बहुत भूख लगी है, मुझे खाने के लिए भीख में रोटी मिली है, मैं यहीं बैठकर खा लेती हूं, आपको कोई परेशान नहीं करूंगी। ऐसा कहते हुए वह जमीन में बैठकर रोटी खाने लगती है और वह सब इंस्पेक्टर उसे महिला को बैठने दे देता है और कहता है, यहां से जल्दी खाकर भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें भी अंदर कर दूंगा। और वह महिला वहां बैठ के खाने के अंदर का नजारा देखने लगती है। थाने में करीब 5 मिनट के बाद कोई एक केस आता है और लोगों की भीड़ लग जाती है और भिखार कहती है कि साहिब, इतनी भीड़ काहे को यहां है? लोग पुलिस वाला सब इंस्पेक्टर जो होते हैं वह कहते हैं, केस आया है, मारपीट का मामला है। एक ऊंचे खानदान वाला लड़का एक गरीब परिवार के लड़के के साथ मारपीट करता। झगड़े का कारण यह है कि अमीर परिवार के घर के बगल में इस गरीब परिवार की झोपड़ी है, जिसे अमीर परिवार हटना चाहता है और जबरदस्त खाली करता है। गरीब परिवार के मना करने पर मारा जाता है। जमीन का मामला है। जो गरीब परिवार होता है और उसका जो विपक्षी था को मारपीट किया था, वह पैसे वाला पार्टी वाला था, किसी बिजनेस का लड़का रहता था जो इस गरीब परिवार के साथ मरपीट किया था। अब जब जैसे ही इस बात को आईपीएस पूजा सुनती है तो वह पुलिस की नजर को बचते बचते वह थाने के अंदर प्रवेश कर जाती है।
जब सब इंस्पेक्टर पूजा को देखता है तो वह कहता है कि किसको यहां पर क्यों आने दे दिए हो। तभी एक महिला सब इंस्पेक्टर कहती हैं कि पता नहीं कब कैसे आ गई, हमारी नजर इस पर नहीं पड़ी। तो जो थाने का रिचार्ज होता है वह कहता है कुछ खाने को दे दो, कुछ पैसे दे दो, जाए से चली जाए, अपने रास्ते हमको अपना काम करने दो। पुलिस वाले कहते हैं कि आप कुछ खा लीजिए, पैसा ले लीजिए, आप यहां से जाइए, आपसे निवेदन है। जो भिखारिन है वह कहती है मैं थोड़ी देर यहां पर बैठना चाहती हूं और देखना चाहती हूं, मुझको अच्छा लग रहा है, यहां पर मैं थोड़ा देर आराम करना चाहती हूं। एक कोने पर वह पेड़ के नीचे वहां आखिरकार भिखारिन बैठ जाती है और वहां से दरोगा के द्वारा उस किस को निपटाने का, उस लड़की को, उस सेठ के बीच में जो कुछ हो रहा था, दरोगा कैसे डील कर रहा है, यह चीज वह बगल में बैठे पेड़ के पास से वह बड़े ध्यान से देख रही थी। और अमीर परिवार के लड़के का जो बाप आता है और वह कुछ पैसे देकर के जो दरोगा साहिब बैठे होते हैं, वह केस दबाने का प्रयास कर रहे थे, बिल्कुल साफ दिख रहा था। इधर गरीब के मां बाप जो होते हैं वह कहते हैं कि साहब हम गरीब परिवार से हैं, हमारे पास पैसा देने के लिए नहीं है, पैसा देने की हैसियत भी नहीं है, कृपया मुझे इंसाफ दिला दीजिए, हमारी यही रिक्वेस्ट है। दरोगा को जब उधर से पैसा मिल जाते हैं तो वह उसकी तरफ हो जाता है, उसकी पक्ष से पैसे वाले के पक्ष से सारी बात करने लगता है। अब थोड़ी ही देर में दरोगा का जो होता है रवैया बिल्कुल बदल जाता है, वह इस बूढ़ी इस गरीब परिवार को प्रताड़ित करने लगता है और उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। सब चीज भिखारिन जो आईपीएस पूजा अधिकारी होती है वह वहां पर बिल्कुल चुपचाप देख रही थी। और जब दरोगा जो होता है, दरोगा कहता है कि तुम घर पर जाओ, घर में तुम्हारे केस को देख लूंगा। गरीब परिवार जो होता वह कहता है साहब आपके भरोसे हैं, न्याय मिल जाए मुझे, और कुछ भी नहीं चाहिए। दरोगा बड़े प्यार से कहता है कि ठीक है, मैं इस पर जांच करके इसकी रिपोर्ट लगाऊंगा और कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाए। लेकिन उसके बाद वह अमीर लड़का जो था वह पुलिस वाला उससे पैसे ले लेता है और उसके पक्ष में कार्यवाही करने लगता है। जब गरीब परिवार थाने से बाहर की तरफ जाता है तो वह भिखारिन उससे पूछ लेती है कि आखिर क्या बात है, हमको आप बताइए, खुल के बताइए। गरीब परिवार जो था वह कहता है हम गरीब हैं ना, इसलिए हमारी झोपड़ी तोड़ी जा रही थी, हमने मना किया तो मेरे बेटे को बहुत मारा गया, बस इसी की शिकायत लेकर आए थे। गरीब परिवार जो था वह नहीं जानता था कि वह एक आईपीएस हैं और वहां पर बैठे कोई भी कर्मचारी या नहीं जान रहा है कि यह एक नई आईपीएस अधिकारी है जिसकी तैनाती यहां हुई है। और अब वह आईपीएस अधिकारी पूछती है कि क्या क्या हुआ है, पूरा मैटर तो हमको बताओ। अब जब गरीब परिवार देखता है कि यह लड़की जो है एक भिखारिन जो है पूरी तरह से खड़ी भाषा में बात कर रही है, बिल्कुल अंग्रेजी में बात कर रही है और कभी कभी इंग्लिश में भी बात कर रही है, तो वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी जो होते हैं वह चौंक जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और वह सोचने लगते हैं कि यह भिखारिन इतनी जानकारी कैसे रखती है। आखिरकार कांस्टेबल वहां आ ही जाते हैं और कहते हैं कि मैडम आप कौन हैं, हमें बताने का प्रयास करिए। तब वह अपना गेटअप हटाती है और दरोगा को फटकार लगाते हुए कहती है कि तुमने इसके साथ बहुत अन्याय किया है, इसके साथ न्याय में दिलाऊंगा। मैं तुम्हारे पूरे करतूत को यहां पर बैठे बैठे देख ली हूं। अपनी आंखों से सभी लोग वहां रहकर देख करके दंग रह गए। सभी लोग सलाम ठोकने लगे और लड़की को उस गरीब परिवार को न्याय दिलाती है और सभी कर्मचारियों को वहां पर लाइन हाजिर कराती है और सभी आरोपियों को जो थाने के इंचार्ज रहते हैं, जो थाने के कांस्टेबल रहते हैं और दरोगा होता है, उसे तत्काल सस्पेंड करते हुए न्याय की तरफ बढ़ते हुए गरीब परिवार को न्याय दिलाता है और उसे अमीर लड़के के खिलाफ केस दर्ज करके जेल भेज देती है। और गरीब परिवार इस नए से मैडम के पैर में गिर के धन्यवाद देता है। दोस्तों, आपको महिला आईपीएस का न्याय कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नई नई कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।